नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैम स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी और रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए स्टैटिक जीके के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम जो कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो ऑप्शन पे होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में जो जो पॉइंट दिया गया है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिला। चलिए देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया गया है। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनेंस कमीशन जो बना है भारत में, ये किस आर्टिकल का अंडर बना है? आंसर कीजिए इसका। क्या ये 270 के अंडर बना है, या 280 के अंडर बना है, या 226 और 245 के अंडर बना है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी होगा, आर्टिकल 280 के अंडर बना है फाइनेंस कमीशन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु बिल्ड द ताजमहल, यानी कि ताजमहल किन के द्वारा बनाया गया था? क्या ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, या शेर शाह के द्वारा, या नादिर शाह, या जहांगीर के द्वारा? आंसर कीजिए इसका। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए, हम ताजमहल को जूम इन कर रहे हैं। ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है और आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर देखिए जूम इन हो रहा है और उत्तर प्रदेश के जो कैपिटल है वो लखनऊ है और योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है। यहाँ पर देखिए जो कि ताजमहल है, जूम इन हम कर रहे हैं। और ताजमहल जो कि यमुना नदी के पास बनाया गया है। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना ही है। आंसर कीजिए इसका, किन्होंने बनाया था ताजमहल? तो इसका आंसर जो कि ए होगा, शाहजहां के द्वारा इनकी बेगम मुमताज़ के लिए इसको बनाया गया था ताजमहल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी किन के द्वारा बनाया गया था? और नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में स्थित है और बिहार का कैपिटल जो कि पटना है और इसके सीएम है जो कि कौन है? नीतीश कुमार है। आंसर कीजिए इसका। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो कि सी होगा, कुमार गुप्ता जी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि हम पीने में यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये एक क्या है? क्या एक ये कोआगुलेंट है, डिसइंफेक्टेंट है, या एंटीसेप्टिक, या एंटीबायोटिक है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी होगा, ये एक डिसइंफेक्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर एक डिसइंफेक्टेंट है। द पीएच ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी, यानी कि नींबू के रस का पीएच कितना होता है? आंसर कीजिए इसका। अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है तो ये अल्कालाइन होता है, और 7 होता है तो ये मॉडरेट होता है, और लेस देन 7 होता है तो ये एसिडिक होता है। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर जो कि डी होगा, लेस देन 7, यानी कि नींबू के रस का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। इसका आंसर दीजिए। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं जो कि केमिस्ट्री के भाषा में? आंसर कीजिए इसका। इसका केमिकल नेम क्या है? बी तो नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कदई नहीं है, और ब्रोमाइड तो नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो कि ए होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपको याद रखना ही है। इसका आंसर दीजिए। व्हिच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सिलिकॉन वैली हम किस सिटी को कहते हैं? मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, दिल्ली तो एक जो कि यूनियन टेरिटरी है, भारत का राजधानी भी, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी, और बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि डी होगा, बेंगलुरु, जो कि भारत का आईटी हब भी है, इसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी, यानी कि आरबीसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कर्पस्किल्स, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कर्पस्किल्स। तो इसका रेशियो क्या है हमारे जो शरीर में? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी होगा, 600:1। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। आंसर कीजिए इसका। इन व्हिच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कैपिटल है दिल्ली, कब बनाया गया था? इससे पहले जो कि यानी कि दिल्ली को कैपिटल बनाने से पहले भारत का जो कैपिटल होता था वो कोलकाता होता था, जो कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, 1911, यानी कि 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया।
व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग, यानी कि अगर आपको एक पागल कुत्ता काटता है तो आपको कौन सा डिजीज होता है। तो आंसर कीजिए इसका, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ल्यूकेमिया होता है जो कि ब्लड कैंसर टाइप एक रोग होता है। हाइड्रोफोबिया जो कि आपको बताना है इसका आंसर क्या है। और हाइपरटेंशन जो कि ब्लड प्रेशर से होता है। और आर्थराइटिस जो कि जॉइंट के पेन होता है, तो इसका आंसर जो कि बी होगा, हाइड्रोफोबिया। इस रोग होने के कारण आपको जल से यानी कि पानी से बहुत डर लगता है। व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, यानी कि न्यूक्लियर पावर बनाने में कौन सी मेटल यानी कि कौन सा धातु का यूज हम करते हैं। आंसर कीजिए इसका, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। थोरियम तो नहीं है, वाटर तो नहीं है, फसिल तो नहीं है। अल्टीमेटली इसका आंसर जो कि बी होगा, यूरेनियम का हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन करने के लिए। और न्यूक्लियर पावर जो कि जनरेशन करने में जो यूज होता है यूरेनियम, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे देना है और इसका आंसर हम वीडियो के एंड में प्रोवाइड आपको करेंगे। चले जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बाय हुम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनको किनके द्वारा चयन किया जाता है। आंसर कीजिए इसका। और अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 के अंडर आता है और राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 के अंडर। और लोकसभा के जो कौन है स्पीकर हैं अब के, वो हैं ओम बिरला जी। और एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो है राज्यसभा के स्पीकर। इसका आंसर जो कि डी होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा के द्वारा स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि चयन किया जाता है। आंसर कीजिए इसका, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन, यानी कि पृथ्वी के जुड़वा किस ग्रह को हम कहते हैं। आंसर कीजिए इसका। अगर हम बात करेंगे जुपिटर की तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट। सैटर्न को हम कहते हैं गैलेक्सी प्लैनेट। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। और अर्थ ट्विन है इसका आंसर जो कि होगा सी। वीनस को हम कहते हैं अर्थ ट्विन जो कि प्लैनेट वीनस को कहते हैं। व्हिच स्टेट और यूटी हैज द लार्जेस्ट वेस्टलैंड एरिया। आंसर कीजिए इसका। तो सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड एरिया किस राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित अंचल में जो कि है। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। और इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना ही है। आंसर कीजिए इसका, कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ, यानी कि यूरिन का कलर येलो क्यों होता है। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, यूरोक्रोम के द्वारा। तो इसके कारण आपका यूरिन येलो कलर का होता है। और पोटासियम तो ये आंसर कतई ही नहीं होगा। एंडोर्फिन तो नहीं होगा। इंसुलिन जो कि डायबिटिक पेशेंट को हम देते हैं इंसुलिन। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता था। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, समुद्रगुप्त जी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन किस रिवर बेसिन है। आंसर कीजिए। इसका आंसर जो कि डी होगा, गंगा बेसिन, यानी कि गंगा बेसिन जो कि भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। इन पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर कीजिए इसका, व्हिच रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक, इससे कौन सी नदी निकलती है। आंसर कीजिए इसका। महानदी तो नहीं है, गोदावरी तो नहीं है, कृष्णा तो नहीं है। अल्टीमेटली इसका आंसर जो कि सी होगा, नर्मदा निकलती है अमरकंटक जो कि पहाड़ से। आंसर आपको याद रखना ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, अनूपपुर में। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे मधुर जो झील कौन सा है। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, लेक सुपीरियर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, लेक सुपीरियर। इसका जो कि लोकेशन आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना ही है। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड आज वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस हम किस जो कि डेट को हम मनाते हैं। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, 5 जून को हम मनाते हैं
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। और जो विश्व जल दिवस गया था 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। आंसर कीजिए इसका, व्हिच इज़ द लैंडलॉक्ड सी, यानी कि इनमें से कौन सा एक लैंडलॉक्ड सी है जिसके चारों ओर जमीन से गिरा है। आंसर कीजिए इसका आंसर जो कि बी होगा, अराल सी, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच पड़ता है अराल सी। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है, ये एक लैंडलॉक्ड सी है। हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन है सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोडक्शन करने वाला जो कि देश है। तो इसका आंसर जो कि कजाकिस्तान होगा, जो कि 43% वर्ल्ड के टोटल वर्ल्ड के जो कि यूरेनियम प्रोडक्शन करता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कुछ भी नया सीखने के लिए मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखें। इसके कारण हम जो नए नए वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, आपको मोबाइल पर सबसे पहला नोटिफिकेशन आएगा और आप नए नए वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि जल शक्ति अभियान 2021 के बारे में एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, इसके ऊपर वीडियो नहीं दिखा है तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। और क्लासिकल डांस पंप के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, तो जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, काफ़ी सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि इसके पार्ट 2 होने वाला है। तो बने रहे हमारे चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।